हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पटना शॉर्ट हैंड क्लासेस से। आज का डिक्टेशन नंबर 18 हम लोग लीगल 80 शब्द प्रति मिनट की गति से करेंगे, जो कि आपके आगामी सभी राज्य स्तरीय स्टेनोग्राफर परीक्षा कोर्ट के जो निकलते हैं उसके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। आप डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसका अनुवाद करके मिलान अवश्य करें और अपनी गलतियों को भी मार्क करें, कितना गलती होता है, कौन सा शब्द गलत हो रहा है। निश्चित ही आपकी गति, शुद्धता, सुधार आएगा। आपका डिक्टेशन शुरू होगा अगले 5 सेकंड में। तैयार रहें। निर्णय सार। जहां की साक्ष्यों से अपीलार्थी की मौजूदगी साबित है और घटना की न्यायिकेतर संस्वीकृति से घटना की पुष्टि होती है, वहां साक्ष्यों की कड़ी अपीलार्थी के विरुद्ध पूर्ण होती है। विचारण न्यायालय ने ठीक ही अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं दंडित किया और उच्च न्यायालय द्वारा उसका अनुमोदन विधिपूर्ण है। अपील निरस्त। बाद तथ्य अभियुक्त अपीलार्थी और परिवादी दोनों एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे और अच्छे संबंध के कारण अपीलार्थी का परिवादी के घर आना जाना था। घटना के दिन अर्थात 24/8/1993 को परिवादी अपने पत्नी के साथ काम पर चला गया। उनकी 17 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। अवसर पाकर अपीलार्थी घर में दिन के 10:45 बजे प्रवेश किया और उसके साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया, जिसका उसने कड़ा प्रतिवाद किया। इस पर अपीलार्थी ने उसका गला दबा दिया और उसके बेहोश हो जाने पर छत से चादर की सहायता से उसे फंदे पर लटका दिया। इसी समय खुशहाल पाल और विनोद परिवादी के घर कुछ निजी काम से आए। दरवाजे पर पुकारे जाने पर अभियुक्त अपीलार्थी ने उनसे कहा कि घर पर कोई नहीं है। अभियुक्त को पड़ोसी समझकर वे चले गए। लगभग 12 बजे परिवादी अपने घर आया तो उनकी पुत्री चादर के सहारे छत से लटकी मिली। उसने तत्काल पुलिस को सूचित किया। दिनांक 26/8/1993 को खुशहाल पाल और विनोद पुनः परिवादी से मिलने आए। तब घटना के बारे सुनकर उन्होंने अपीलार्थी के मौजूदगी के बारे में बताया। तदनुसार अपीलार्थी को गिरफ्तार करके अभियोजित किया गया। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी कर दिया। अतः यह अपील प्रस्तुत किया गया। निर्णय। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से निष्कर्षित किया है कि अभियुक्त मृतका के घर के बगल के तल पर ही रहता था, इसलिए घटना स्थल पर उसकी पहुंच सुगम था। साक्षी विनोद BW 2 के साक्ष्य
के अनुसार अभियुक्त घटना के समय मृतका के घर पर मौजूद था। अभियुक्त अपने शरीर पर लगे चोट जो मृतका द्वारा अपने बचाव में कारित किए गए थे का स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। PW4 एक स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य जिससे अभियुक्त ने घटना की न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी, अभियुक्त के दोषिता को पुष्ट करते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मृतिका की मृत्यु गला दबाने से हुई थी, फंदे से नहीं।